जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम्बलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकां टमट्टमट्टमट्टमट्टिनाथ वट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवः शिवं शिवं। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि थकत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरी मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फलामणि प्रभा कदम कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधुमुखे मदान्ध सिंधुर स्फुरत् वगुत्तरीय मेधुरी मनो विनोदम् अद्भुतं विभत्तु भूत भटरी। नमः शिवाय। नमः शिवाय। सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहं सहस्रलोचन प्रभृत शेषलेख शेखर प्रसून्न धूल धोरणी विदूसरांग्रि पीठभू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्री चुराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गिभा निपीत पंचसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपाली संपदे शिरोजटालमस्तु नः कराल भाल पट्टिका धगत 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 जलल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममः नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहू निशीथि नीतिमा प्रबंध बद्ध कंदरः निलिम्प निर्झरी धरस्तनोत कृत्य सिंदुरः कला निधान बंधुर श्रेयं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभ वलंबि कंठ कांदली रुचि प्रबद्ध कंदरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदानगच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगल कला कदम्ब मंजरी रसप्रवाह माधुरी प्रजम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं अजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। नमः शिवाय। नमः शिवाय। जयत्वद ब्रह्मं भ्रमद्भुजङ्गमश्वस द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभाल हव्यवाट् धिमित् धिमित् धिमित्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तिता प्रचण्ड ताण्डव शिवः दशत् विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकत्स्रजोर्करिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहृद् विपक्ष पक्षयो कृष्णारविन्द चक्षुषो प्रजामहिं महेन्द्रयो समप्रवर्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्ज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्तमञ्जिलं वहन् विमुक्त लोललोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्वां पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरोसु भक्तिमाशु याति नान्यथागतं विमोहनं हि देहिनां शशङ्करस्य चिन्तनम् विमोहनं हि देहिनां शशङ्करस्य चिन्तनम् विमोहनं हि देहिनां शशङ्करस्य चिन्तनम्। नमः शिवाय। नमः शिवाय। सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए शिव तांडव स्तोत्र प्रस्तुत करा है। यह तो हम सभी जानते हैं कि राक्षसों का राजा रावण तमाम दुर्गुणों और बुराइयों का भी राजा था। वह अत्यंत आसुरी प्रवृत्ति का था और बेहद घमंडी भी था। रावण का मानना था कि उसके समान शक्तिशाली तीनों लोकों में कोई नहीं है और यही वजह थी कि रावण के दुराचार और अत्याचार दिन रात बढ़ते चले गए। ये तो हो गए रावण के दुर्गुण, लेकिन शायद कम ही लोग ये बात जानते होंगे कि दुराचारी होने के साथ ही रावण प्रकांड पंडित, संस्कृत का महान ज्ञाता और चारों वेदों को जानने वाला था। आयुर्वेद में उसे महारत हासिल थी तथा संगीत में भी वह उतना ही निपुण था। वह एक सुंदर वास्तुकार शिल्पकार होने के साथ ही बेहद सक्षम राजनीतिज्ञ भी माना जाता था। इन सभी के अलावा रावण को भगवान शिव के परम भक्त के रूप में भी जाना जाता है।
लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक स्तोत्र की रचना कर डाली, जिसे शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। इस शिव तांडव स्तोत्र की रचना के पीछे बेहद दिलचस्प कथा है, जिसे आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। बात तब की है जब राक्षसों का राजा दशानन अपने सौतेले भाई भगवान कुबेर की नगरी लंका को हासिल करने के बाद उनके पुष्पक विमान को भी छीन चुका था और अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर वह पुष्पक विमान पर अक्सर विहार के लिए निकलता था। पुष्पक विमान की खासियत यह थी कि वह मन की गति से चलता था और उस पर सवार व्यक्ति की मनस्थिति को पुष्पक विमान अच्छे से समझता था। एक बार रावण पुष्पक विमान पर सवार होकर कैलाश पर्वत की तरफ जा रहा था, लेकिन कैलाश पर्वत के समय पहुंचते ही पुष्पक विमान की गति बेहद कम हो गई, जिसे देखकर रावण को बेहद आश्चर्य हुआ। रावण सोच में पड़ गया कि अद्भुत विमान इस पर्वत के उस पार क्यों नहीं जा रहा। अपनी चिंता को दूर करने के लिए वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसे भगवान शिव के वहां नंदी दिखाई दिए। रावण ने नंदी से इसका कारण पूछा तो नंदी ने बताया कि यह कैलाश पर्वत है और यहाँ माता पार्वती भगवान शिव के साथ रहती हैं, जिसके कारण कोई भी अज्ञात वस्तु इस पर्वत के उस पार नहीं जा सकती। रावण को यह बात सुनकर बहुत क्रोध आया और अपनी ताकत के नशे में चूर रावण ने कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका ले जाने की सोची। रावण अपने 20 हाथों का प्रयोग कर कैलाश पर्वत को उठाने लग गया। रावण की शक्ति के कारण कैलाश पर्वत हिलने लग गया और भगवान शिव जो कि ध्यान में बैठे थे उनका ध्यान टूट गया। भगवान शिव ने अपने आसन पर बैठे बैठे अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया, जिसके कारण कैलाश पर्वत नीचे आने लगा और रावण के हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए। कैलाश पर्वत के भार से मुक्त होने के लिए रावण ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन वह सफल न हो सका। इस कृत्य के बाद रावण जोर जोर से चिल्लाने लगा और भगवान शिव से क्षमा मांगने लगा, लेकिन भगवान शिव ने उसकी एक बात नहीं सुनी और ऐसा करते हुए काफी समय बीत गया। तब रावण के शुभचिंतकों ने उसे यह परामर्श दिया कि भगवान शंकर को प्रसन्न किए बगैर इस कष्ट से मुक्ति नहीं हो पाएगी और पर्वत के नीचे उसके हाथ जो बंधे हुए थे वह कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए संस्कृत के कुछ स्तोत्र बोलने शुरू करे। ऐसा करते हुए रावण को 1000 से भी ज्यादा साल बीत गए। तब जाकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और रावण को उसके दंड से मुक्त किया तथा पर्वत के नीचे दबी उसकी भुजाएं भी मुक्त हो गईं। रावण द्वारा बोले गए संस्कृत के स्तोत्र शिव तांडव स्तोत्र के रूप में मशहूर हो गए। अगर वेदों की बात करें तो रावण ने जिन स्तोत्रों को गाया था वह साम वेद में अंकित स्तोत्र थे और रावण के बारे में सभी जानते हैं कि वह संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। ऐसे में जिस रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र को हम जानते हैं वह पहले से ही साम वेद में रचा जा चुका था। इस स्तोत्र में इतनी शक्ति है कि आपके सभी कष्ट भगवान शिव हर लेते हैं। कहा जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने वाला कभी भी निर्धन नहीं रहता है तथा उसकी आर्थिक समस्याएं बेहद जल्दी संभल जाती हैं। इसके अलावा जो लोग साधना करते हैं, चाहे वे नृत्य, चित्रकला, योग, समाज, लेखन आदि से ही जुड़े क्यों ना हो, वो अगर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उन्हें साधना में सिद्धि प्राप्त होती है। सनातन धर्म में भी ये कहा जाता है कि अगर आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं तो किसी भी मनोकामना को पूर्ण होने में देर नहीं लगती। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी हमेशा आपके साथ बनी रहती हैं। अगर आप पितृदोष और काल सर्प दोष से पीड़ित हैं तो ऐसे में आपको नियमित तौर पर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा पाठ है जिसके द्वारा आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।